नमस्कार। आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में और अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नागरिकों के साथ कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं। भारत के अंतर्गत यदि हम देखें तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति शिक्षा का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनसे संबंधित वीडियो अपलोड की जा चुकी है, आप वहां पर भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को भाग 3 में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। 12 से 35 तक यानी कि कुल 24 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सबसे पहले समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, ये याद कर लेना है। सबसे पहले समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 4 अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, 4 अनुच्छेद है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। संवैधानिक उपचार जो सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के कारण अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का मतलब इन अधिकारों के लिए आप न्यायालय में शरण ले सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्राप्त है। 12 से 35 तक 6 मौलिक अधिकार है और संविधान के अंतर्गत जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे। जो 7वां अधिकार अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत जो हुआ था उसके अंतर्गत संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान समय जो अधिकार है वो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। अगर इनकी विशेषता देखें, मौलिक अधिकारों की विशेषता देखें हम, तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के अंतर्गत किंग जॉन के द्वारा 1215 में जारी किया गया था और ये नागरिकों का पहला मौलिक अधिकारों से संबंधित लिखित प्रपत्र था। और इसी के कारण संविधान के भाग 3 जहाँ पर नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो किससे प्रभावित है, तो वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। अमेरिका के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को लिखित रूप में प्रदान किया गया है, भारत में भी प्रदान किया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। इन अधिकारों को सिर्फ नागरिकों के लिए है। इसमें कुछ अधिकार, ये भी हम पढ़ेंगे आगे कि कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है, लेकिन कुछ अन्य अधिकार ऐसे भी हैं जो कि सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत विशेषता हम कह सकते हैं कि ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है। असीमित नहीं है यानी कि संसद के द्वारा इस पर सीमा लगाई जा सकती है। राज्य इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है, संसद कटौती कर सकती है, लेकिन वाद योग्य है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 226 के तहत और
सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत इस पर कार्यवाही कर सकते हैं, आपकी रक्षा कर सकते हैं और इसके द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा रीट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रसार, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पांचों रीट आपको याद कर लेनी है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण स्वयं में एक मौलिक अधिकार है और इसी के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ये पूछा जाता है प्रश्न, अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 को। मौलिक अधिकारों से संबंधित 3 प्रकार के वाद है। गोलकनाथवाद 1967 के अंतर्गत, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती। केशवानंद भारती विवाद 1973 के अंतर्गत कि मौलिक अधिकारों को कम तो कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे का जो प्रतिपादन है वो इसी केशवानंद भारती विवाद के अंतर्गत आया था। मिनर्वा मिल्स विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि संविधान का मूल ढांचा, जिसमें मौलिक अधिकार, संसदात्मक व्यवस्था, संघात्मक होते हुए एकात्मक व्यवस्था, ये कुछ मूल ढांचे से संबंधित है, तो ये न्यायिक समीक्षा के बाहर है। ये 1980 में कहा था। तो ये 3 प्रकार के प्रमुख विवादों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। गोलकनाथ विवाद, केशवानंद भारती विवाद और मिनर्वा मिल्स विवाद। भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त जो मौलिक अधिकार है, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ अधिकार विदेशियों यानी कि भारतीयों के अलावा भी प्राप्त है। जैसे ये भी पूछे जाते हैं अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21, दैहिक स्वतंत्रता या प्राण की स्वतंत्रता, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। लेकिन अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो धर्म, वर्ष, मूल जाति के आधार पर निषेध किया जाता है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता सभी को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 यानी कि नौकरियों के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को अवसर की समानता है, दूसरों को नहीं है। अनुच्छेद 21 से जो शिक्षा का अधिकार है सभी को प्राप्त है। भारत के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ली जा सकती है। वाक स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 और 30 ये भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 22, जिसके अंतर्गत कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संबंधित है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 जो जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम का निषेध करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। अब 18 वर्ष है। आम कार्यों में 14 से 18 वर्ष बालकों को लगाया जा सकता है, लेकिन जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भी दोनों को प्राप्त है। तो ये कुछ अनुच्छेद है, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रख लेना है कि भारतीय नागरिकों को 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। बाकी कुछ ऐसे हैं जो कि विदेशियों को भी प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मौलिक अधिकारों का वर्णन आता है वो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन देखने को मिलता है। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जिसके मौलिक अधिकारों को छीनती है। तो राज्य के अंतर्गत क्या आते हैं वो अनुच्छेद 12 स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 13 ये स्पष्ट करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को छीनती है। अनुच्छेद 33, 34 और 35, क्योंकि अनुच्छेद 32 संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है, उपचारों से संबंधित है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल जैसी लोक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए इन सेवाओं के सदस्यों पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है उनके अधिकारों के संबंध में, क्योंकि
जो सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, इनको लोक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी उनके अधिकारों से ज़्यादा है। इसी प्रकार जब किसी क्षेत्र में फौजी कानून, सैनिक कानून हो, तब मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 35 प्रभावी बनाने के लिए, इन उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए संसद विधान बना सकती है, लेकिन इसके अंतर्गत राज्यों के जो विधानमंडल है वो विधान नहीं बना सकते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक व्यवस्थाएं की गई है मौलिक अधिकारों के संबंध में। अनुच्छेद 12, 13, 33, 34, 35, 33, 4, 5 ये मौलिक अधिकारों को लागू कैसे किया जाए उनसे संबंधित है। सबसे पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत विभेद का निषेध, किसी भी प्रकार का भेदभाव धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 है। अस्पृश्यता का निषेध, अनुच्छेद 17। सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों को छोड़कर जो पदवी है, जो उपाधियां हैं, उसका निषेध जो करता है वो अनुच्छेद 18 करता है। यानी कि उपाधियों का निषेध किया गया है, लेकिन सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्र है, शिक्षा के जो क्षेत्र है, शैक्षणिक क्षेत्र है, उसके अंतर्गत उपाधियां प्रदान की जा सकती है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत समानता का जो अधिकार है वो किसी राज्यपाल या राष्ट्रपति, किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, ये अपवाद कहा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत क्या अपवाद है, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति अपवाद कहे जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 से 22 यानी कि 4 जो अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, अब 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। भाषण की, सम्मेलन की, सभा करने की, घूमने की, निवास की और व्यवसाय की, ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदान है। अनुच्छेद 20 अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को अपराधी तभी माना जाएगा जब वो मौजूदा कानून का उसने उल्लंघन किया है। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार का संरक्षण की व्यवस्थाएं की गई है। जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। ये बहुत बड़ा अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत सिर्फ जीवन की सुरक्षा ही नहीं बल्कि सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अधिकार स्वतः ही शामिल हो जाते हैं जीवन की स्वतंत्रता में, और इसीलिए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना बताए बंदी नहीं बनाया जा सकता, उसे 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में नहीं लिया जा सकता और 24 घंटे के भीतर निकट का जो न्यायालय है उसमें उसको ले जाना पड़ेगा। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके अंतर्गत अवैध व्यापार, मानव का जो अवैध व्यापार है, मजदूरी है, इससे संबंधित है। देह व्यापार, भीख मंगवाना, ये सब निषेध करता है। अनुच्छेद 24 बाल मजदूर पर प्रतिबंध लगाता है।
14 वर्ष तक की कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के कारखाने में, खदान में काम करने की मनाही है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 2016 के अंतर्गत बाल श्रम संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत अब इसका नाम बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम कर दिया गया है। तो 14 वर्ष तक के कम आयु के बच्चे हैं वो तो सभी प्रकार के रोजगार का निषेध किया गया है, और इसके अंतर्गत 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कतिपय जो खतरनाक जो रोजगार है वो निषेध किया गया है, और इसका उल्लंघन करता है तो उसे सजा का प्रावधान भी इसके अंतर्गत है। तो 2016 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसके अंतर्गत 25 से 28 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कोई भी धर्म चयन कर सकता है। आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। 26 के अंतर्गत संस्थाओं का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत करों के भुगतान से संबंधित, यदि किसी व्यक्ति ने अपना धन किसी धर्म के या धर्म संस्था के प्रचार के लिए, रख रखाव के लिए निश्चित किया है तो उसके कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 30 ऐसे समुदाय अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, तो इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक है वो अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, जिसे कि अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की रीट जारी की जाती है। तो इन रीट के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे गलत वो बंदी बनाया गया है, उसके कर सकता है। दूसरा परमादेश, यानी कि हम आदेश देते हैं, कानूनी कर्तव्य करने के लिए आदेश दिए जा सकते हैं। निषेध, प्रतिषेध या निषेध, प्रोहिबिशन, इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा के बाहर नहीं जाने के लिए करते हैं। सिक्योरिटी, इसके अंतर्गत उत्प्रेषण का अधिकार है। इसके लिए भी जो उच्च न्यायालय है वो अपनी निचली अदालतों से सूचना प्राप्त करने के लिए या अपने पास मामले मंगवाने के संबंध में कर सकते हैं। को वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, यदि उसने अवैध रूप से पद प्राप्त किया है तो इस रीट के तहत उसे पूछा जा सकता है को वारंटो किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा। संकट काल की अवस्था होने पर अधिकार सीमित हो जाते हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो सार्वजनिक सुव्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, नैतिकता, साधारण जनता के हित में, अनुसूचित जाति जनजातियों की रक्षा के हित में युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सैनिक कानून लागू हो उस क्षेत्र में भी मौलिक अधिकारों का स्थगन हो सकता है। ये तो मौलिक अधिकार थे, और अभी तक जो मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसका भी एक बार हम अध्ययन कर लेते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो भाग 3 में वर्णित है। भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकारों से है। 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकारों से है। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक। भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को अवलोकित किया है? भाग 3 को। मूल अधिकारों को मूल कहते हैं क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के घोषणा के अनुरूप है और व्यक्ति के मौलिक विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही अगर इनका उल्लंघन होता है तो न्यायालय में संरक्षण लिया जा सकता है।
भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, कुल 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7। वर्तमान में कितने हैं? 6। मौलिक अधिकार संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार संविधान का हिस्सा है। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, न्यायालय इसे लागू कर सकते हैं। इनका दायित्व, लागू करने का दायित्व, संरक्षण का दायित्व उच्चतम और उच्च न्यायालयों को है। मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संशोधन का अधिकार संसद के पास है। मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर आपात की परिस्थिति में निलंबित हो सकते हैं। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यानी कि न्यायपालिका है। निलंबन का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है। आवश्यक प्रतिबंध संसद के द्वारा लगाए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रवर्तन यानी कि रक्षा करने की जो शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय को है। निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। 5 के अंतर्गत समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में 14 से 18 तक दिया गया है। विधायी सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद 14, यानी कि विधि के समक्ष जो समानता है। भारतीय संविधान में समाजवाद से संबंधित किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकारों की परिभाषा की शक्ति प्राप्त हुई? तो जो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 विभेद का निषेध, अनुच्छेद 16 जो कि राजकीय नौकरियों में अवसर की समानता है, तो उसके अंतर्गत ये शक्ति, समाजवाद से संबंधित शक्ति प्राप्त हुई। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण है? 14 के अंतर्गत। छुआछूत का निषेध 17 के अंतर्गत। अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है 14 से 18। पद्म विभूषण और किस अलंकार को प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 हालांकि उपाधियों का निषेध करता है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा जो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ही प्रदान किए जाते हैं। अस्पृश्यता अपराध निषेध अधिनियम, इसके अंतर्गत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम प्रदान किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुच्छेद 15, तो 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है, तो 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है, तो 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 15 है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, तो इसके अंतर्गत इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। 15 समानता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद जो 19 है वो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोहराए मुकदमे में भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, लेकिन ये किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, इसके अंतर्गत प्रेस का अधिकार है।
स्वतंत्रता के मूल अधिकार में 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं हैं? तो 6 स्वतंत्रताएं हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसके विरुद्ध संरक्षण है? अनुच्छेद 21 जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत नागरिकों का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। वैसे विदेश यात्रा का कोई ऐसे अधिकार नहीं प्रदान किया गया, लेकिन जीवन और स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत सम्मानपूर्ण जीवन, तो सम्मानपूर्ण जीवन के अंतर्गत शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, आवास, विदेश यात्रा, मनोरंजन, ये सब अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध है? तो वो अनुच्छेद 24। खान और संकट में वैसे अब जो संशोधन हुआ है उसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम बच्चे कारखाना, दवाखाना में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जिसकी आयु 14 वर्ष हो। लेकिन अब खतरनाक कार्यों में 18 वर्ष तक के, क्योंकि किशोर अधिनियम संशोधन पारित किया गया है, तो अब 18 वर्ष तक के बच्चों को नहीं किया जा सकता है। 14 वर्ष तक के कम बच्चों को तो कहीं भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को जोखिम भरे उसमें नहीं लगाया जा सकता। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। एक ही अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जा सकता है, ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत सिखों को कृपाण धारण करना स्वतंत्रता का एक अंग माना गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी भी धर्म के नियमों का पालन करने की स्वतंत्रता है। तो ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के अंतर्गत शिक्षा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखा जा सकता है। अनुच्छेद 29 और 30। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रीट जारी हो सकती है, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण और विभिन्न प्रकार के संदेश जारी करने का जो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, वो राज्य के उच्च न्यायालयों को वो जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब जारी होती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के संबंध में। किस याचिका का अर्थ ये होता है कि हम आदेश देते हैं, तो ये है परमादेश। जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही जो 5 प्रकार के रीट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उसके अंतर्गत परमादेश। कौन सा समय देश अवैध व्यक्तियों को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो वो है अधिकार प्रशा। मतलब न्यायालय ये पूछ सकते हैं कि किस अधिकार से आपने ये पद धारण किए हैं। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत किसी भी अधिकारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तो वह हकदार नहीं है, तो भी अधिकार प्रशा। कौन सा मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं होता? संपत्ति का अधिकार, जिसे कि अब मौलिक अधिकार नहीं कानूनी अधिकार कहा गया है, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत। 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया है। अब वो एक कानूनी अधिकार बन गया है और संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार है। किसी भी न्यायालय द्वारा न्यायालय के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रिट? उत्प्रेषण। आदेश को रद्द भी किया जा सकता है और अपने पास भी मंगाया जा सकता है। सभी बच्चों को, 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। ये क्या है? मूल अधिकार। यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जोड़ा गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, समादेश जारी करने का अधिकार। कोई भी जो रीट है, चाहे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है,
उत्प्रेषण है, अधिकार प्रशा है, प्रतिषेध है। ये विभिन्न प्रकार की जो भी रीट है, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। अस्पृश्यता का निषेध 17 के अंतर्गत, सामाजिक समानता के अंतर्गत 17 और 18 की स्थिति स्पष्ट की गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। कौन सा मामला था, ये हम पढ़ चुके हैं। ये गोलकनाथ मामला था। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हट चुकी है, इसलिए अब वहाँ की स्थिति भी अन्य राज्यों के समान है। संशोधन संसद के द्वारा हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये विभिन्न प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत विशेष स्थिति में मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। जीवन का अधिकार, शारीरिक उत्पीड़न न किए जाने का अधिकार, बलात्श्रम, ये निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों की यदि हम देखें, सर्वप्रथम 1931 में मांग की गई थी और धीरे धीरे जब भारत का संविधान बना तो मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख संविधान के अंतर्गत कर दिया गया है। और अब भारतीय नागरिकों को स्पष्ट रूप से 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा, संस्कृति और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये अधिकार नागरिकों के मौलिक है और यदि इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक न्यायालय में संरक्षण ले सकते हैं। धन्यवाद।